आइट्स वगैरह कंपलसरी नहीं होता। आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर के साथ अप्लाई कर सकते हो आंसू स्कॉलरशिप के लिए। वो मास्टर्स के लिए तकरीबन 4000 RMB होता है पर मंथ, और पीएचडी के लिए तकरीबन 7000 RMB या इससे भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है। आंसू स्कॉलरशिप के अंडर सिर्फ दो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका नाम है यूएसटीसी, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना, और जो दूसरी यूनिवर्सिटी है वो है यूकेएस, यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज़ अकेडमी ऑफ साइंसेज। तो इस वजह से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आपके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। माय नेम इज़ मोहम्मद मुदस्सर एंड आई एम अ पीएचडी स्टूडेंट। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह यह है कि आज मैं बात करूँगा आंसू स्कॉलरशिप के हवाले से। आंसू जो कि एब्रीवेशन है अलायंस ऑफ इंटरनेशनल साइंस ऑर्गेनाइजेशंस का, और ये स्कॉलरशिप चाइना का हाईली पेड स्कॉलरशिप है। और आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता होगा कि मैं भी इसी स्कॉलरशिप के थ्रू चाइना में पीएचडी कर रहा हूँ। और मैं आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा कि आंसू स्कॉलरशिप में अप्लाई करने का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, उसके अलावा क्या डेडलाइन होती है, कितने नंबर ऑफ़ स्कॉलरशिप्स होते हैं, उसके अलावा क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं आंसू स्कॉलरशिप के मास्टर्स के लिए और पीएचडी के लिए, क्या आइट्स चाहिए या नहीं चाहिए, क्या एक्सेप्टेंस लेटर कंपलसरी है, क्या कितनी यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई कर सकते हो। सो ईच एंड एवरीथिंग मैं इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करूँगा। सबसे पहले कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हैं आंसू स्कॉलरशिप के हवाले से। उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आइट्स के हवाले से, कि आंसू स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए आइट्स कंपलसरी होता है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि आइट्स वगैरह कंपलसरी नहीं होता। आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर के साथ अप्लाई कर सकते हो आंसू स्कॉलरशिप के लिए। और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर जो है वो आप अपनी जो प्रीवियस डिग्री जहाँ से की है, जिस यूनिवर्सिटी से की है, वहाँ से बनेगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है नंबर ऑफ़ स्कॉलरशिप्स का। तो मैं आपको बता दूं कि जो आंसू स्कॉलरशिप है, ये पहली बात तो ये है कि ये सिर्फ मास्टर्स और पीएचडी के लिए होता है। और इसमें जो नंबर ऑफ़ स्कॉलरशिप्स हैं वो है 300 फॉर पीएचडी और 200 फॉर मास्टर्स। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ये है कि क्या एक्सेप्टेंस लेटर कंपलसरी होता है आंसू स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए। तो जी हाँ, एक्सेप्टेंस लेटर कंपलसरी होता है। आल्दो के एक यूनिवर्सिटी जो कि है यूकेएस, उसके पोर्टल पे लिखा हुआ है, उसकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि ये कंपलसरी नहीं है। लेकिन जब आप अप्लाई करते हो तो वहाँ पे आपने प्रोफेसर सिलेक्ट करना होता है, ना कि नाम लिखना होता है। सो इसलिए ये एक कंपलसरी चीज़ है। आप अभी से ईमेल्स करें एक्सेप्टेंस लेटर के लिए। और उसके बाद आता है कि कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं आंसू स्कॉलरशिप के अंडर। सीएससी के अंडर तो तकरीबन 279 है, लेकिन आंसू स्कॉलरशिप के अंडर सिर्फ दो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका नाम है यूएसटीसी, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना, और जो दूसरी यूनिवर्सिटी है वो है यूकेएस, यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज़ अकेडमी ऑफ साइंसेज। और मैं भी पीएचडी कर रहा हूँ यूकेएस से। यूकेएस का एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन इन्वायरमेंट, इधर से। और मैं आपको बता दूं कि यूकेएस के अंडर 100+ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जिनमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। और अप्लाई का क्या तरीकाकार है वो मैं आपको, कितनी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हो, तो उसका ये है कि आप सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो। किस तरीके से आपने अप्लाई करना वो मैं आपको आगे जाके डिटेल के साथ आपको बताता हूँ। उसके बाद अगर इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो, और उसके अलावा आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो। और अगर अभी आपका पाकिस्तान में 7वां या 8वां सेमेस्टर है और आपकी डिग्री अगस्त सितंबर से पहले पहले कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर भी आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो। उसके बाद जो एज की लिमिट है वो है कि आपकी जो एज है वो 30 ईयर से कम होनी चाहिए फॉर मास्टर्स, और पीएचडी के लिए आपकी एज 35 ईयर से कम होनी चाहिए। ये था इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उसके बाद अगर स्कॉलरशिप के बेनिफिट की बात करें तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो आंसू स्कॉलरशिप है ये चाइना के जितने भी दूसरे स्कॉलरशिप्स हैं उनसे काफ़ी बेहतर है। इसमें आपकी ट्यूशन फ़ी वेव ऑफ होती है, उसके बाद आपकी हेल्थ इंश्योरेंस होती है, उसके अलावा आपको मंथली स्टाइपेंड मिलता है। जो मंथली स्टाइपेंड होता है वो मास्टर्स के लिए तकरीबन 4000 RMB होता है पर मंथ, और पीएचडी के लिए तकरीबन 7000 RMB या इससे भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है। मास्टर्स का स्टाइपेंड अगर पाकिस्तानी रुपयों में देखें तो तकरीबन 1,60,000 रुपये पर मंथ बनता है। उसके बाद अगर पीएचडी का देखें तो वो तकरीबन 2,80,000 या 2,80,000 से ज़्यादा पर मंथ बनता है।
उसके अलावा इसमें हेल्थ इंश्योरेंस का मैंने बता दिया। उसके बाद इसमें इंक्लूड होता है ट्रैवलिंग का, जो कि CSE या जो दूसरे स्कॉलरशिप्स हैं उनमें ज़्यादातर में नहीं होता आपकी ट्रैवलिंग का। तो आपको इसका भी मिलता है, ट्रैवलिंग का भी मिलता है, और ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं। और हेल्थ इंश्योरेंस जो होती है उसमें हमारी जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो तकरीबन 800 RMB पर ईयर होती है, वो भी ये लोग पे करते हैं। और लेकिन शायद हो सकता है सिटी टू सिटी या फिर जिनसे ये बाय करते हैं इंश्योरेंस उसका डिफरेंस हो सकता है, लेकिन यूजुअली 800 ही होता है कि 800 RMB पर ईयर ये लोग पे करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस का। और उसके अलावा वीज़ा फ़ी भी होती है आई गालबन 400 RMB तक, वो भी ये लोग पे करते हैं। और उसके अलावा इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी एप्लीकेशन फ़ी भी कोई नहीं होती, आप फ्री ऑफ कास्ट इसकी एप्लीकेशन वगैरह सबमिट कर सकते हैं। सो इसका मतलब ये है कि आपकी ईच एंड एवरीथिंग इस स्कॉलरशिप में कवर की जाती है आंसू स्कॉलरशिप में। तो ये थे इसके सारे बेनिफिट्स। और इसके अलावा एक और इसका बहुत ही अच्छा जो बेनिफिट है वो ये है कि आपको रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल होते हैं इस स्कॉलरशिप में। उसकी वजह यह है कि अगर आप रिसर्च सेंटर में या रिसर्च इंस्टीट्यूट में आते हो तो वहाँ पे सिर्फ आपकी रिसर्च होती है, आपका जो कोर्स वर्क है वो आपका यूनिवर्सिटी में होता है जो कि बीजिंग में है। और अगर आप रिसर्च इंस्टीट्यूट में अप्लाई करते हो तो आप इंस्टीट्यूट में आके सिर्फ रिसर्च करोगे, वहाँ पे क्लासेस नहीं होती। तो इस वजह से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आपके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं। बल्कि मैं कोशिश करूँगा किसी दिन मैं अपने ऑफिस का विज़िट करवाऊँ, उसके अलावा कोशिश करूँगा कोई किसी लैब वगैरह का भी आपको विज़िट कराऊँ, आपको दिखाऊँ कि कितने रिसोर्सेज हैं यहाँ पे, और आप लोग बहुत कुछ सीख। आप अगर बात करें कि आंसू स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तो इसकी जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है वो तकरीबन सेम है CSE स्कॉलरशिप वाली ही है, लेकिन थोड़ी बहुत चेंजिंग है। वो मैं आपको आगे जाके जो जिस डॉक्यूमेंट में भी थोड़ी बहुत चेंजिंग हुई वो मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट आंसू स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए चाहिए वो है आपके पास एक अदद पासपोर्ट होना चाहिए आपका। दूसरे नंबर पर आपने एक अच्छी सी CV बनानी है। CV कैसे बनानी है उस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप वो वाली वीडियो देख लें कि किस तरीके से आपने यूरो पास पर CV बनानी है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आपके पास आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो होने चाहिए। और मैं दोबारा आपको बता दूं कि अगर आपका 7वां या 8वां सेमेस्टर है या आपकी जो डिग्री है वो कंप्लीट हो जाएगी अगस्त सितंबर से पहले पहले, तो आप आंसू स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हो। आपके पास जो भी लेटेस्ट ट्रांसक्रिप्ट होगी वो आपने उसको नोटराइजेशन करवानी है, आपने नोटरी पब्लिक करवाना है उसको। वो आपका कचहरी से होगा, किसी भी कचहरी में चले जाएं, वहाँ से आप स्टैम्प वगैरह लगवा के उसको स्कैन करके वो फिर आप अपलोड करेंगे। ये आपके 3 डॉक्यूमेंट्स हो गए। उसके बाद चौथे नंबर पर आपके पास स्टडी प्लान या रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए। स्टडी प्लान और रिसर्च प्रपोजल में मैं डिफरेंस भी आपको बता देता हूँ। और जो स्टडी प्लान होता है वो गालबन मास्टर्स के लिए होता है, जबकि जो रिसर्च प्रपोजल होता है वो अगर आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वो उसके लिए यूज़ होता है। इन दोनों में डिफरेंस अगर मैं क्विकली आपको बता दूँ तो इन दोनों में जो डिफरेंस होता है, जो स्टडी प्लान होता है वो इतना साइंटिफिक नहीं होता, यानी कि उसमें आप अपने बारे में भी बताते हो कि मैंने प्रीवियसली क्या किया है। उसके अलावा आप उसमें एक पैराग्राफ ऐड करते हो कि मेरा ये रिसर्च इंटरेस्ट है। और बाकी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो यानी कि इस तरह से साइंटिफिक नहीं होती। लेकिन रिसर्च प्रपोजल जो होता है वो टोटली साइंटिफिक होता है। उसमें आप इंट्रोडक्शन लिखते हो, रिसर्च क्वेश्चंस लिखते हो, प्रॉपर आप मेथडोलॉजी बताते हो, ये सारी चीज़ें बताते हो। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। और मास्टर्स के लिए आपको स्टडी प्लान चाहिए होगा, PhD के लिए आपको रिसर्च प्रपोजल चाहिए होगा। उसके बाद 5वें नंबर पर आपके पास इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर चाहिए होगा आपको। अगर आपने आर्ट्स वगैरह नहीं किया, लेकिन आर्ट्स का दोबारा बता दूं ये कंपलसरी नहीं है, आप इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर अपनी जो प्रीवियस यूनिवर्सिटी है या अगर आप करंटली इनरोल्ड हैं तो उसी यूनिवर्सिटी से आप एक लेटर बनवाओगे कि मेरा जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश है। उसके सादा 2-3 लाइनों में उसको एक्सप्लेन किया होगा कि ये स्टूडेंट है, ये नाम है, ये इसका पासपोर्ट नंबर है और इसका जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश है। तो ये आपके 5 डॉक्यूमेंट हो गए। उसके बाद 6ठे नंबर पर आपने एक फॉरेन फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म लेना है, वो किसी भी डॉक्टर से फिलअप करवा लें, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, वो उसके ऊपर स्टैंप वगैरह भी लगवा देगा। और ये यानी कि कोई ये जस्ट फॉर्मेलिटी होती है, क्योंकि जब आप चाइना में अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आप दोबारा से प्रॉपर टेस्ट करवाते हो, तो वो एक अलहदा से मेडिकल वगैरह करवाते हो, वो अलहदा से प्रोसेस है। तो ये जस्ट फॉर्मेलिटी होती है। ये आपके 6 डॉक्यूमेंट्स हो गए। उसके बाद 7वें नंबर पर आपको एक रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होगा। और जो रिकमेंडेशन लेटर 2 रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए होंगे, लेकिन वो लेटर्स नहीं चाहिए आपको।
CSE स्कॉलरशिप के लिए आपको लेटर्स चाहिए होते हैं, आपने उसको प्रिंट आउट करवा के स्कैन करवा के अपलोड करना होता है। लेकिन आंसू स्कॉलरशिप के लिए आपने जस्ट इन्फॉर्मेशन पुट करनी है प्रोफेसर्स की। जब आप इन्फॉर्मेशन पुट करेंगे तो प्रोफेसर को ईमेल जाएगा, तो वो फिर उधर से आपके लिए जो एक्सेप्टेंस रिकमेंडेशन लेटर है वो अपलोड करेगा। सो ये इस तरह से होगा, आपको उस तरह से लेटर नहीं चाहिए होंगे, आपने जस्ट प्रोफेसर की इन्फॉर्मेशन पुट करनी है, तो वो फिर जो पाकिस्तानी प्रोफेसर हैं वो वहाँ से आपका जो रिकमेंडेशन लेटर है आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, वो फिर वहाँ से अपलोड कर देंगे। ये आपके 7 डॉक्यूमेंट हो गए। उसके बाद जो 8वां डॉक्यूमेंट है वो है आपकी पर्सनल स्टेटमेंट। आपने पर्सनल स्टेटमेंट बनानी है, वो आपको अपलोड करना होगी। उसके बाद 9वां डॉक्यूमेंट जो है वो है पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट है, जो कि बनेगा आपका जो DPO ऑफिस है वहाँ से बनेगा। तो वहाँ से जब बनेगा और ये इसकी जो वैलिडिटी होती है वो 6 मंथ्स की होती है, तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ये आपका एक्सपायर हो जाएगा वीज़ा लगवाने से पहले, अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आप दोबारा से 6 महीने बाद आप दोबारा बनवाएंगे जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे। सो इसलिए आपने घबराना नहीं है, आप अभी बनवा लें या अप्लाई करने से कुछ टाइम पहले बनवा लें। ये 2-3 दिन में गालबन बन जाता है, तो वो बनवाने के बाद आप इसको भी अपलोड करेंगे। उसके बाद एक लास्ट डॉक्यूमेंट और बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वो है एक्सेप्टेंस लेटर। CSE स्कॉलरशिप के लिए मैंने बताया था कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में कंपलसरी है, कुछ में नहीं है, लेकिन आंसू स्कॉलरशिप के लिए एक्सेप्टेंस लेटर कंपलसरी है और आप लाजमी अभी से ईमेल्स करें प्रोफेसर को एक्सेप्टेंस लेटर के लिए। सो ये थे 10 डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको चाहिए होंगे अगर आप आंसू स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो अब अगर मैं बात करूं कंप्लीट प्रोसेस क्या होता है आंसू स्कॉलरशिप का, कौन से स्टेप्स होते हैं, 6 स्टेप्स में मैंने डिवाइड किया हुआ है। CSE स्कॉलरशिप के लिए भी यही स्टेप्स है, इसके लिए भी सेम स्टेप है। उसमें सबसे पहला स्टेप है कि आपने एक अच्छी सी CV बनानी है। CV कैसे बनानी है उस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख सकते हो। जो सेकंड स्टेप है वो है कि आपने प्रोफेसर्स को ढूंढना है, यूनिवर्सिटीज़ को ढूंढना है। यूनिवर्सिटीज़ का तो आपको पता है कि 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, USTC और UCAS। और फिर उसमें से आपने प्रोफेसर्स को ढूंढना है, अपने रेलेवेंट इंस्टीट्यूट्स को ढूंढना है, उनमें से आपने प्रोफेसर्स को ढूंढना है। और उसके बाद जो थर्ड स्टेप है वो है आपने ईमेल्स करनी है एक्सेप्टेंस लेटर के लिए। ये आपके 3 स्टेप अभी से आप स्टार्ट कर दें। और इन तीनों स्टेप्स के ऊपर मैंने सेपरेट एक वीडियो स्टेप वाइज बनाई हुई है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। तो ये आप देखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने एक स्टडी इन चाइना के नाम से एक प्लेलिस्ट भी बनाई है, उसमें सिर्फ 3 वीडियोज़ हैं, वो आप देख लें। तो उसके बाद आप अभी से सितंबर से ही आप एक्सेप्टेंस लेटर के लिए ईमेल स्टार्ट कर दें। और ये आपके पहले 3 स्टेप हैं। उसके बाद जो आपका चौथा स्टेप होगा, अगर आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाता है तो उसके बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने होंगे, जो मैंने 10 डॉक्यूमेंट्स पहले बताए हैं वो डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद 5वां जो स्टेप होगा वो होगा कि आपको अप्लाई करना होगा आइदर UCAS की वेबसाइट पे या फिर USTC की वेबसाइट पे। ये डिपेंड करता है कि आपको जो एक्सेप्टेंस लेटर है वो कहाँ से मिला। अगर तो UCAS से मिला है या UCAS के किसी इंस्टीट्यूट से मिला है तो फिर आप UCAS की पोर्टल पर अप्लाई करोगे। और अगर आपको USTC से मिला है तो फिर आप USTC की वेबसाइट पे अप्लाई करोगे। सो ये आपका 5वां स्टेप हो गया। उसके बाद आपका जो छठा स्टेप है वो ये है कि आपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं और उसके बाद आपने वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। सो ये 6 स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए आप चाइना में फुली फंडेड स्कॉलरशिप पर आंसू स्कॉलरशिप के लिए आप आ सकते हैं, मास्टर्स और PhD के लिए। उसके बाद लास्ट में मैं आपको बताऊं कि मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है, स्टेप वाइज मैं आपको स्टेप वाइज लेके चलूँगा। और आप अभी तक मैंने 3 वीडियोस, दोबारा मैं आपको बता दूं कि अभी तक मैंने 3 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। आप उन तीनों वीडियोस को देखें, उन स्टेप्स को फॉलो करें। उसका लिंक, उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनको फॉलो करें। फॉलो करेंगे और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर अभी आप सितंबर में ही उसको फॉलो करेंगे तो आप इजीली स्कॉलरशिप विन कर सकते हैं, आइदर CSE और आंसू और एनी अदर स्कॉलरशिप। सो और यहाँ पे एक और अहम पॉइंट वो ये है कि क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट कि क्या मैं CSE और आंसू दोनों के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। तो बिल्कुल आप CSE और आंसू दोनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। बल्कि जब आप UCAS के पोर्टल पर आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे ऑप्शन होगा कि क्या आप CSE के लिए भी साथ करना चाह रहे हो, तो फिर आप CSE वहाँ पे जस्ट एक टिक करना है और आपको जो CSE पोर्टल है वहाँ पे भी आपको अप्लाई करना होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने आंसू स्कॉलरशिप में अप्लाई कैसे करना है। आपने वैसे CSE में होता है कि आपको 2 पोर्टल पर अप्लाई करना होता है, यूनिवर्सिटी का और CSE का, लेकिन आंसू स्कॉलरशिप के लिए आपको सिर्फ एक पोर्टल पर अप्लाई करना है।
वो या तो USTC का हो सकता है या UCAS का हो सकता है। सिर्फ 2 पोर्टल है। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो फिर भी आपको उस जो रेलेवेंट यूनिवर्सिटी है उसी के पोर्टल पर आपको अप्लाई करना होगा। उसमें जाकर आगे जाकर आपको सिलेक्ट करना होगा कि कौन सा इंस्टीट्यूट है, और मैं आपको साथ साथ आपको गाइड करता रहूँगा। और इसकी जो डेडलाइन होती है उस पर बात करें तो ये बेसिकली अनाउंस होगा नेक्स्ट मंथ, अक्टूबर में अनाउंस होगा, अक्टूबर के एंड पे, या हो सकता है कि अक्टूबर या नवंबर के पहले वीक या अक्टूबर के लास्ट वीक में ये अनाउंस होगा। और इसकी जो डेडलाइन होती है यूजुअली वो फरवरी होती है। फरवरी में इसकी डेडलाइन होती है, अक्टूबर में ये अनाउंस होता है, अक्टूबर के लास्ट में या फिर नवंबर के स्टार्ट में। सो आप लोग अपने जो CV वगैरह वो तैयार करके अभी से आप ईमेल्स कर दें। मैं आपको दोबारा बार बार कह रहा हूँ कि आप अभी से ईमेल्स करें प्रोफेसर को एक्सेप्टेंस लेटर के लिए, ताकि आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाए। उसके बाद फिर आपके लिए इजी होगा, आपके एडमिशन के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। आल्दो कि ये एक्सेप्टेंस लेटर जो है उससे आपका एडमिशन नहीं होता, मतलब होने से मुराद ये कि कंफर्म नहीं होता, लेकिन उससे आपके जो चांसेस हैं एडमिशन के वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। उसके बाद जब ये स्कॉलरशिप अनाउंस होगा तो मैं इस पर डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, किस तरीके से आपने USTC का फॉर्म फिलअप करना है, किस तरीके से आपने UCAS का फॉर्म फिलअप करना है। सो आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें। जी, तो ये थी आज की वीडियो, और गालबन ये वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो गई है। और मेरा ख्याल है कि मैंने जितनी भी चीज़ें बताई हैं वो मैंने कोशिश की हैं कि टू दी पॉइंट आपको बताऊं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप नीचे लाजमी कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करें, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।